करते रहे। मैं सांसद था तो मेरे सामने इतनी फुर्सत थी कि मैं कभी कभी आंदोलन के लिए सड़कों पे निकलता था, शासन प्रशासन को घेरता था, संसद के हर सत्र में इस पे बहस कराता था, सरकारों को घेरता था। लेकिन जब 2017 में मुझे ही प्रदेश का दायित्व दे दिया गया तो मेरे सामने प्रश्न था कि आखिर अब तक तो मैं आंदोलन करता था, जिम्मेदारियों से भाग जाता था, अब क्या होगा। और मैं तब तक लगभग 20 वर्ष के आसपास आंदोलन के से इतना तप चुका था कि मैं इस निष्कर्ष पे पहुंच चुका था कि केवल स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा से ही नहीं होगा, ये अंतर विभागीय समन्वय का एक बेहतरीन उदाहरण बन सकता है। और मैंने लखनऊ में एक बैठक की थी, लगभग 9 विभागों को लेकर के मैंने एक बैठक की थी। हमने इसमें स्वच्छता पे फोकस किया, हमने उन घरों को चिन्हित किया जहां से इस प्रकार के मामले आए थे, उन गांवों को चिन्हित किया, वहां पर हम लोगों ने स्वच्छता का अभियान चलाया, उन घरों में शौचालय उपलब्ध करवाया, उन गांवों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करवाई, उन क्षेत्रों में हम लोगों ने अन्य कार्यक्रमों के साथ साथ पीएससी को, सीएससी को, उनकी स्ट्रेंथनिंग की और सर्विलांस को भी मजबूत बनाने का काम किया। परिणाम हम सबके सामने है। इंसेफ्लाइटिस जुलाई से लेकर नवंबर के बीच जिसकी आहट भर से ही तमाम परिवारों में कंपकंपी होती थी कि इंसेफ्लाइटिस से न जाने कौन बच्चा इस बार चला जाए, और जो ठीक भी हो जाता था वो शारीरिक और मानसिक दिव्यांगता का शिकार होता था। आज मैं कह सकता हूं कि हम लोगों ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज के अनुभव और प्रदेश सरकार की टीम भावना से जो कार्य किया गया उसका परिणाम है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने 95% मौत के आंकड़ों को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की है। भाइयों बहनों, ये अपने आप में एक मॉडल है, ये अपने आप में एक मॉडल है। और मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, जब इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ कार्य करने की जब बात आई थी, इसमें कैसे कार्य हो सकता है, तो मैंने उस समय इस फील्ड में क्या काम हुआ है और कौन इसको नियंत्रित कर सकता है। मेरे सामने वैक्सीन का तो आया था, उपचार का भी आया था, लेकिन अन्य क्या हो सकता है, एक भी रिसर्च पेपर मेरे सामने नहीं आया। और मैं यहीं से आपसे अपील